जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन को लेके आप इतना परेशान हैं और आप उनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आज तक वो आपसे नहीं कह पाए। उनका 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिए। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप लोग स्किप कर करके देखते फिर कहते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ने के जबरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, देखो थोड़ी बहुत रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी पूरी रीडिंग हो जाती है रेजोनेट और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, दूसरी रीडिंग देख लिया करें, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए, और ऐसा रीडिंग है सभी के लिए। आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही या फिर नहीं हो रही, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। गला खराब हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ wands, 5 of swords, the high priestess, the star, 10 of swords, 3 of cups, 6 of cups, बॉटम में है 8 of cups। साइन है साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। स्कॉर्पियो राशि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़े हैं, आपको छोड़कर गए हैं वो, और अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। और ये छोड़कर चले गए हैं लेकिन वहाँ खुश नहीं है। पास्ट की चीज़ों को लेके बार बार सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और पास्ट से निकल नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं निकलने की, बट निकल नहीं पा रहे। बार बार वही इनका दिमाग जाता है, वही ध्यान जाता है जो पास्ट में चीज़ें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं, उसको ये भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम से ये निकलना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, बट बार बार वहीं फंस जाते हैं। इन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, परेशान है, ये स्ट्रेस में है, ये कोई फियर है, कोई डर है इनके अंदर जो बैठा हुआ है, उसको निकाल नहीं पा रहे, ठीक है। या तो आपको खो देने का डर है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, अब आप दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी वजह से जब इन्होंने आपको छोड़ा, आपको छोड़ के गए, तो इनके करियर पर भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। वहाँ भी ये सही से ध्यान नहीं दे पा रहे और उनका करियर भी थोड़ा डगमगा गया है या फिर डिसबैलेंस इनके हो गया है, ठीक है। इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें उथल-पुथल हो गई जो कि बैलेंस नहीं है। इस पर्सन के दिल दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि ये सब हो कैसे गया? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी समय आएगा और मैं इससे दूर जा सकता हूँ या फिर दूर जा सकती हूँ, ठीक है। ये गए हैं लेकिन खुश नहीं है वहाँ जाके, ठीक है। इनको ऐसा लगा था कि आपसे दूर जाके इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी और इन्हें कोई भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में झेलने नहीं पड़ेंगे, जो कि आपके साथ इनके जो साथ में हो रहा है, वो बाद में नहीं होगा।
कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, उसके पास चले जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ट्रैवल करके उसके पास जाना चाहिए, एक बार तो मुझे उससे मिल लेना चाहिए। कहीं न कहीं मन ही मन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल जो दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप स्टेबल हैं, ठीक है? खुशियाँ हैं, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के बिना मेरी ज़िंदगी रुक गई है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अगर कुछ हो सकता है तो इस पर्सन की वजह से हो सकता है, वरना मैं तो कुछ नहीं है। आपने एक ज़िंदगी अपनी एक रानी की तरह गुज़ारी है, ठीक है? जो होता है ना जिसके पास सब कुछ है, नेम फेम है, पैसा है, रुतबा है, जॉब है, अच्छा करियर है, ठीक है? सब कुछ है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपका मान-सम्मान करते हैं, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ़ जैसे एक जगह स्टक हो गई है, रुक गई है, ठीक है? आप नहीं पीछे जा पा रहे, नहीं आगे बढ़ पा रहे, एक जगह रुक सी गई है। ये पर्सन आपसे मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक अगर मैं रहा दूर तो मैं भी डिप्रेशन में चला जाऊँगा, एंग्ज़ायटी में चला जाऊँ, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, ठीक है? इनकी एनर्जी ऐसी कि ये बहुत जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ड्राइव करके आपके पास आ सकते हैं और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। को है कि अगर ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट डिसीज़न लेंगे तो हो सकता है उल्टा पड़ जाए। सही होने की जगह और बिगड़ जाए, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ये इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऑलरेडी बिल्कुल तैयार है आने के लिए। ये कहते हैं ना हवाओं का रुख भी मोड़ देंगे कि वो मुझे अब किसी की बात नहीं सुननी, उसके पास मुझे जाना है। कहीं न कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल के आया जो कि डेस्टिनी का साथ दिखाता है कि कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार होगा, डिवाइन का साथ मिलेगा और आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जो इस रिश्ते में चीज़ें बेटर होंगी, आगे बढ़ेंगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इनके दिल में बहुत पैशन है आपको लेकर, ठीक है? ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आप तक पहुँचा जाए, क्योंकि अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये ज़्यादा दिन आपको वेट भी नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ इन्होंने आपसे चीज़ों के बारे में कुछ झूठ बोला है, इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे थे या लेके चल नहीं पा रहे थे, तो ये पर्सन आपको पीठ दिखा के भाग गए हों, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं रिश्ते से भागे हैं, अपना मुँह छिपा के भागे हैं, हो सकता है अ, जो डिसीज़न इनके थे वो राइट नहीं हुए, गलत साबित हो गए। इनको आपके साथ चलना एक डिफ़िकल्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं साथ लेके चला तो शायद कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होंगी, बिगड़ेंगी और मैं उस रिश्ते को लेके चल नहीं सकता या फिर चल नहीं सकती। तो कहीं न कहीं ये रिश्ते से भागे हैं मुँह मोड़ के या फिर आपको पीठ दिखा के चले गए, ठीक है? कि नहीं मैं इस रिश्ते को लेके नहीं चल सकता या फिर नहीं चल सकती। काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर रही हैं, लेकिन एक हद के बाद चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब होनी शुरू हो गई। आप क्यों स्टक एक जगह हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? सब कुछ जानते हुए भी आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, टेंशन में नहीं, आप एक जगह रुक सी गई हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर इस पर्सन का वेट करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, बहुत कोशिश की है, बहुत हद तक इस रिश्ते को खुद चलाने की कोशिश की। इस पर्सन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, फिर भी आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते को चलाने के लिए। और आप आज खुद को थका हुआ महसूस कर रही हैं, खुद को थका हुआ ऐसा लग रहा है जैसे मैं थक गई हूँ, अब मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तैयार हैं, फिर भी इनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है। रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह से आएँ। हाँ, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी मदद भी करना चाहते हैं, बट जाएँ तो कैसे जाएँ? एक हिंट तो मिलना चाहिए, एक रास्ता नज़र आना चाहिए जिसके द्वारा ये आप तक पहुँच सकें, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, कहीं फँसे हुए हैं 2 रिश्तों में। अब 2 रिश्ते थर्ड पार्टी भी हो सकती है, घर परिवार वाले हो सकते हैं, जॉब करियर हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, आप हो सकते हो, ठीक है? कुछ तो यहाँ पर है। क्यों ये आ रहे हैं और ये स्लो एनर्जी क्यों है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हाथ से जा चुका है और ये आज बहुत परेशान हैं,
सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते से आउटसाइड जाके मैंने अच्छा नहीं किया, ठीक है? तो ये बीच में फँस गए हैं, लटक गए हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि करें तो करें क्या? दिल में प्यार है, केयर है, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। रास्ता कहाँ है वो नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करके जाएँ? हो सकता है इन्होंने ईगो में आके रिश्ता ख़त्म कर दिया, या फिर इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं। आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और ये अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हज़ार गलती करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, जो मैंने किया है वो सही किया है, और मैं किसी से डरता नहीं, डरती नहीं, तो मैं किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आपसे सॉरी भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इनका ईगो आड़े आ जाता है। कभी-कभी होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है, बट इतना भी मत दिखाओ कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, रिश्ता ही ख़राब हो जाए, ठीक है? आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। आप जानते हो इस रिश्ते में क्या सही, क्या गलत है, ठीक है? जितना आपने किया उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। कहते हैं ना, जो फल आपने लगाए वो फल आपको, जो पौधा आपने लगाया वो फल खाने को आपको नहीं मिला है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। या तो ये पर्सन आपको लेके चल नहीं पा रहे थे, या फिर अपने घर परिवार के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे। क्योंकि देखो, अगर मान लो अपनाने की अगर किसी की पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो किसी को बेवज़ह झूठा दिलासा देना भी अच्छी बात नहीं। तो हो सकता है ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि मैं किसी से डरता नहीं, डरती नहीं, तुम्हारे होने ना होने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। दिखाते ऐसा है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में देखे हैं, ऊँच-नीच को देखा है, ठीक है? तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि मुझे झुकना नहीं है, और झुकना आपको ही है, झुकना नहीं चाहते हैं। और आप हो कि इनसे ट्रू लव किए जा रहे हो, सच्चा प्यार किए जा रहे हो। आपको पता है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं आपकी, बट ये किसी वजह से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। आपने भी कहीं न कहीं इनको अपना प्यार जताना, इनकी केयर करना छोड़ दिया है, ठीक है? लेकिन दिल में एक होप लेके आप भी जी रहे हो, ये पर्सन के दिल में एक होप है कि एक दिन ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, एक स्टार की तरह चमकेगा, ठीक है? ये पर्सन आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है, या तो आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन किसी के साथ दूर चले गए आपसे। ये सोच के शांति मिलेगी, या फिर इनका करियर बनेगा वहाँ जाकर, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएँगे, इनका नाम हो जाएगा, और इन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी अगर जिसके साथ भी गए हैं। 6 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी के लिए। 10 नंबर 2 बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है? और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये दर्द में है, ये पेन में है। ऐसा लग रहा है एंडिंग हो गई है, रिश्ते का सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो सोचा नहीं था वो हो गया रिश्ते में, और जो सोचा था वो नहीं हुआ। इनको बहुत लॉस हो रहा है, ये परेशान है, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में है, और ऐसा लग रहा है कि कोई वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। ये ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं। लेकिन फिर भी दिल में कहीं न कहीं एक होप है कि शायद कभी कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ईश्वर कुछ ऐसा करें कि हम दोनों को डिवाइन मिला दे, ठीक है? तो डेस्टिनी का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं अपनी लाइफ़ में खुश हैं, मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है आपकी। इन्हें कोई आपकी याद-व्याद नहीं आती है, ठीक है? याद आती है, नहीं आती है। देखो, याद आती है, मिलना भी चाहते हैं, ठीक है? लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि अभी कुछ रास्ते की तलाश में हैं। पास्ट की चीज़ों को ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। हो सकता है कभी-कभी आपसे ट्रैवल करके मिलने आते हो तो ये कमबैक करना चाहते हैं, ठीक है? वापस आपके पास आना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। और ये ज़्यादा दिन आपसे दूर भी नहीं रह पाएँ, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है? और पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। फिर से अपने प्यार का इज़हार आपसे करना चाहते हैं।
आपके साथ खुशी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ। प्यार बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी सच्चाई, कि इनकी सच्चाई है क्या? रियलिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। जो रियलिटी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, जो सच है वो ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं इनके लिए क्या है। ये जो कहना चाहते हैं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे तुम मुझे समझ रहे हो। गलती इंसान से हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं मैं इतना बुरा हूँ। हो सकता है आप इनको बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि क्या नाम है, ये ऐसे है, मैं ऐसी हूँ, ये वैसा है, वैसा है। ये गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है। देखो, आप भी चाहते हो अपने पर्सन के साथ रीयूनियन करना, हार्मनी चाहते हैं, आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन के दिल में वो चीज़ चल रही है कि आपसे ज़्यादा दिन दूर रहना अब इनकी बस की बात नहीं है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का है, ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइप का है। कोई भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है तो वो इनकी माँ हो सकती है, स्ट्रिक्ट हो, इनकी भाभी, इनकी सिस्टर हो सकती है, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसा समझते हैं आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, आप इनको अब वो प्यार, वो केयर नहीं देना चाहते हैं, और ये पर्सन पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार नहीं निकल पा रहे हैं। देखो, इस कंडीशन से बाहर आएँगे, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्द अपनी वापस उसी पावर में आना चाहते हैं जो पहले हुआ करते थे। अभी ये ऐसे मर-मर के जी रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये जो दूरियाँ इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही, कहीं न कहीं इनके दिल-दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि इस रिश्ते से किस तरह से मैं बाहर आ सकता हूँ पास्ट की चीज़ों से। सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। ऐसा न जैसे होता है ना, इंसान चार दीवारी के अंदर कैद हो जाता है और अंदर खुद को अंदर ही कैद कर लेता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। यादों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। आपकी यादें जो हैं वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए दोषी करार दे दिया, कि इन्हें गलत समझ लिया, इन्हें धोखेबाज समझ लिया, इनको चीटर समझ लिया। तो ये पर्सन मन ही मन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। होता है जब इंसान ट्रस्ट नहीं करता है तो इंसान को बुरा तो फ़ील होता है, तो इनको वही बुरा फ़ील हो रहा है और ये बीच में खुद को फँसा हुआ समझ रहे हैं, ठीक है? ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते हैं जादू की तरह चीज़ें ठीक हो जाएँ। इन्हें ईश्वर की ब्लेसिंग मिले, उनका आशीर्वाद चाहिए जिस वजह से ये इनकी पावर वापस आ जाए और ये आपको खुद कह सके कि ये आपको पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं, जादू की तरह सही करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चालाक पर्सन ऐसे नहीं, बुद्धू नहीं है ये, ठीक है? ये चालाकी दिखाएँगे और वहाँ से निकलेंगे बाहर। क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? हो सकता है आपने अपने पर्सन से कुछ झूठ बोला, चीट किया है, आपने धोखा दिया है कहीं न कहीं, इसीलिए ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में जीते हैं, ठीक है? खुद आप हार्मनी या फिर आपने कुछ झूठ बोला है। आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हुई है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपने तोड़ा इस रिश्ते को, ठीक है? आपने भी इनसे कुछ न कुछ झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है, इस वजह से कहीं न कहीं रिश्ते का एंड हुआ है। अब वो झूठ कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ठीक है? हर बार आपके पर्सन ही गलत नहीं हो सकते, ठीक है? और हो सकता है अगर इनकी कोई मैरिड हो चुकी है तो इनकी वाइफ़ स्ट्रिक्ट हो सकती है या इनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो नहीं चाहती ये पर्सन आगे बढ़े, ठीक है? एनर्जी वापस वही आई है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप इनके लिए कुछ नहीं कर रही हैं, ठीक है? इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। और ये पर्सन कहीं न कहीं स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ईश्वर को मानने लगे हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मन की बात बोलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है
कुछ के पर्सन यहाँ मैरिड हैं और कुछ के पर्सन बहुत रिच हैं, अमीर हैं, और हो सकता है इनकी मदर या सिस्टर चाहती हो कि इनको कोई अमीर घर से, ख़ानदान से रिश्ता आए इनकी बराबर का, ठीक है? लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके लायक हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए। इसीलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपने घर में लाना चाहते हैं। कहीं न कहीं किसी की शरण में गए हैं, किसी से इन्होंने पूछा कि क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? तो कहीं न कहीं चाहते हैं, घर परिवार वालों की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, ये ऐसे ही नहीं, ठीक है? और देखो आपने अगर इनसे कुछ झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है, तो उस बात का इस पर्सन को बहुत अफ़सोस होता है कि जिसको मैंने इतना प्यार किया, इतना चाहा, इतना अपना समझा, उस पर्सन ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। इतने दर्द में ये जी रहे हैं, आपको बता नहीं सकते। फिर भी उस सबको नज़रअंदाज करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है? रोमांस करना चाहते हैं। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, जो ये आपसे कहना चाहते हैं और शायद आप कभी कह नहीं पाए। अगर आप दोनों डिस्टेंस में हैं तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं 2 2 2, ठीक है? और फिर या ट्रू लव, अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे ट्रू लव करे और ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट करें तो कमेंट में लिख सकते हैं ट्रू लव, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।